दिन के बाद ईस्टर के, फिर पेंटिकोस्टल डे 50 दिन के बाद ईस्टर के, पेंटिकोस्टल डे जिसको हमने बिल्कुल इग्नोर करा हुआ है, लेकिन ये भी हमारा क्या है, फेस्टिवल। ये यहूदी भी सेलिब्रेट करते थे। ये बटोरन का पर्व था। क्या का पर्व था? बटोरन। बटोरन का मतलब जब लोग फसल बटोर लेते थे घरों में। आज तो हम लोग खेती बाड़ी कम करते हैं या करते ही नहीं है, तो हमें उसका मतलब भी कोई नहीं है, ठीक है। तो पहले लोग जब फसल काटते थे तो जब अपने घर में दाने ले आते थे, तो फिर जब उनके घर में अनाज आ जाता था, फिर वो अनाज सब लेके प्रभु के घर में जाते थे। तो देन दे सेलिब्रेट कि प्रभु ने हमें अनाज दिया है, हम प्रभु का क्या करें, धन्यवाद करें। ये बटोरन का पर्व था। तो डे ऑफ पेंटिकोस्ट जो था 50 दिन के बाद। तो ये हमारे क्रुश हमारी परंपराएं हैं। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह काना गलील में गया था, तो यहूदियों की क्या परंपरा थी कि हर घर के सामने कितने घड़े रखे होंगे, 6। पानी भरा रहेगा। कोई भी घर के अंदर आता तो वो पांव धो के अंदर आए, पानी पी ले। कोई आता जाता भी पानी। तो परंपरा थी उनकी। लेकिन कुछ परंपराएं थी, फेलोशिप है। कई हमारी फेलोशिप होती है, जैसे गांव की पंचायत होती है। पंचायत एक्चुअली फेलोशिप है, आज तो तमाशा बन गई पंचायत, है ना। तो फेलोशिप होती थी, लोग इकट्ठे होते थे, बैठते थे, बातें करते थे, फैसले भी करते थे। तो इसी तरह हमारी पास्टर कमेटी है, वुमेन फेलोशिप है, यूथ फेलोशिप है, संडे स्कूल फेलोशिप है, मेन फेलोशिप है। ऐसे फेलोशिप्स होती थी कि अलग अलग लोग अलग अलग रूप में इकट्ठे होते थे, फेलोशिप्स थी। और फिर हमारे काम, जो हम काम करते हैं, कोई सोशल वर्क करता है, कोई धार्मिक काम करता है, कोई राजनीतिक काम करता है, कोई एजुकेशन के काम करता है। हमारे काम और कुछ हमारे सिंबल्स, निशान, जैसे क्रूज का निशान है। आजकल मछली का निशान बड़ा फेमस हो रहा है। लोग गाड़ियों में मछली का निशान लगा, देखे थे, मछली वाली बाइबल भी आई थी। तो ऐसे कई निशान थे हमारे मसीहों के जो लोग यूज करते हैं। क्राउन, आजकल एक क्राउन बड़ा चल रहा है, चेन है, चेन के अंदर क्राउन है, क्राउन में फिर क्रॉस डाला हुआ है, और वो लोग गले में डालते हैं। तो ऐसे करके लोग जो है, सिंबल्स जो हैं हमारे, कई सिंबल्स हैं। और ये सब जो चीजें किसके साथ जुड़ी हुई हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ। और अगर इन सिंबल्स को, इन सारी चीजों को हम अच्छे से जो करें, अध्ययन करें, इन सब चीजों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है। जो यहूदियों की परंपरा थी, उसके 6 घड़े पड़े थे, प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने पानी भराया और ना दुआ करी, कुछ नहीं कहा, कहते निकाल लो, और पानी क्या बन गया था। अगर सही ये जो चीजें, परंपराएं, किसी न किसी दिन तेल लगाने की प्रथा हमारे शादियों में लगाते हैं ना, तेल लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, ये सब परंपराएं हैं। नहीं भी लगाए, दूल्हा फिर भी घोड़ी चढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परंपराएं हैं जिनके द्वारा हम खुशियां मनाते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। तो ये सब चीजें प्रभु के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए शुरू से ही चर्च किसी न किसी तरीके से लोगों को जोड़ने के लिए और लोगों को मसीह विश्वास में मजबूत करने के लिए संस्कारों का, नियमों का, विधियों और रीति रिवाजों का पालन करता है। क्योंकि आज जैसे जब क्रिसमस होता है या ईस्टर होता है, जो कभी लोग चर्च नहीं आए वो भी चर्च लोग, तो मान लो ईस्टर और क्रिसमस हम मनाए नहीं, तो उनको तो फिर कभी आराधना करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? कई लोग कहते क्रिसमस मनाना बुरी बात है, कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं, कई लोग। अरे भाई, क्रिसमस एक ऐसी ताकत है, ईस्टर एक ऐसी ताकत है, गुड फ्राइडे एक ऐसी ताकत है, जो आज आप आराम से बैठे हैं ना चर्च में, जिस दिन गुड फ्राइडे ईस्टर होगा, आपको जगह नहीं मिलेगी।